हेलो जी, राम राम जी, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो जी आप सबका स्वागत है एक और नए व्लॉग में। तो जी देखिए, वैसे तो आज के व्लॉग की शुरुआत मैंने वहीं से की है जहाँ से कल जैसे आप सबसे विदा ली थी। तो टाइम लगभग अभी 8 बज गए होंगे और आज हो गई है 23 अगस्त और वार जैसे रविवार है। और भाई गुल्लू चला गया था और उसके बाद फिर शुरू हो गई हमारी दौड़ भाग। सुबह आज मैं उठी तो थोड़ा सा जल्दी थी और इसलिए है ना, सुबह का जैसे थोड़ा बहुत काम मैंने अपना कर लिया था। थोड़ा बहुत क्या, सिर्फ एक झाड़ू का काम ही हो पाया था। उसके बाद फिर अपनी वही चाय पानी वगैरह। और अभी बस उसके जाने के बाद मैंने सोचा कि भाई धूप चढ़ने लगी है, बल्कि ये तो है ना, अभी भैंसों को पानी पिलाकर परली साइड बांध देंगे एक बार। बस थोड़ा सा जैसे चून वगैरह और डाल दिया है, घास तो आजकल होता नहीं है। और मैं ये ठाण वगैरह साफ कर देती हूँ। आज गोबर उठाने का काम अभी तक हुआ ही नहीं है। तो बस अभी कपड़े बदल कर, कपड़े क्या, जैसे साड़ी बदल ली है मैंने। और ज़्यादातर ये भी रहता है कि जैसे भाई मैं डेली की ही साड़ियाँ खरीदती हूँ। और क्या रहता है कि कोई भी जैसे मेरी नई साड़ी रहती है उसको एक दो बार मैं कहीं इधर उधर आना जाना रहता है तब पहन लेती हूँ, उसके बाद फिर घर में भी पहन लेती हूँ। तो इसलिए ज़्यादातर मैं है ना, साड़ियाँ घर पर आने के बाद बदलती नहीं हूँ। भाई जैसे कभी गांव में कुछ लेने के लिए जाना रहता है तो मैं वही साड़ी पहन लेती हूँ, फिर घर पर भी वही पहने रहती हूँ। तो कुछ लोगों को ये लगता है कि सारी ही साड़ियाँ जैसे घर में ही घसलेट लेती हूँ, उनकी भाषा भी कुछ इस तरह की ही होती है। तो भाई देखिए, इतनी भारी भरकम साड़ियाँ ना तो मैं पहनती हूँ और ना ही खरीदती हूँ। और दूसरा, गांव में आने जाने में मेरा ये है कि भाई जो मेरी घर की साड़ी है वही पहन कर जाती हूँ। तो इसलिए ज़्यादातर मैं कपड़े वगैरह बदलती ही नहीं हूँ। बाकी कुछ कुछ लोग देखिए थोड़ा सा ज़्यादा तैयार होना पसंद करते हैं और कुछ हमारे जैसे होते हैं जिनको बिल्कुल सादा सिंपल रहना पसंद है। पर हाँ, आज मैंने साड़ी बदल ली है क्योंकि वो साड़ी जो मैंने पहनी थी ना सुबह राखी बांधने के लिए, वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और वो सच बताऊँ तो अच्छे से तैयार होकर पहनती हूँ ना तो अच्छी भी बहुत ज़्यादा लगती है। और आज संडे था तो देखिए मशीन तो लगानी ही थी। तो गोबर उठाने के बाद फिर सबसे पहले मैंने मशीन में कपड़े डाल दिए हैं। कपड़े तो बिल्कुल थोड़े से थे। ईशांत की ड्रेस हैं जैसे दोनों, एक तो सफ़ेद और एक थोड़ा सा हल्का पीला रंग है, तो दोनों ही जैसे इसने पहन रखी थी। और भाई थोड़े बहुत इसके और स्कूल के कपड़े हैं। और उसके बाद फिर गैस पर अभी मैंने जैसे चने रखे थे रात के, वो रख दिए उबलने के लिए। साथ में थोड़ा सा नमक डाल दिया था। फिर मैंने अपने थोड़े से बाल वगैरह बनाए हैं। बाल तो वैसे देखिए मैंने सुबह भी चोटी बनाई थी, बस ये है कि कलेक्चर लगा लिया था। अभी बस थोड़ा सा अच्छे से बाल वगैरह बनाकर अपनी जैसे बिंदी वगैरह लगाई है, हल्का सा मेकअप किया है और फिर हम दोनों माँ बेटी बैठ गए थे। जैसे अभी सब्जी बनाने का काम बाकी और मशीन में तो चक्कर भरने हैं, कपड़े निकलते रहेंगे। लास्ट में सारे निचोड़ कर सुखाऊंगी खाना वाना बनाने के बाद। और जैसे गुल्लू के जाने के बाद दौड़ भाग थोड़ी सी ज़्यादा हो गई थी ना, तो माँ बेटी दोनों बैठ गए थे। भाई 10-15 मिनट आराम कर लेते हैं। और कल से रितिका भी कॉलेज जाना शुरू करने वाली है। वैसे 4-5 बार गई है ये, जैसे एडमिशन के लिए गई थी, उसके बाद फिर पास वगैरह बनवाना और कभी एक आध जैसे कागज वगैरह देना रहता है। पर अभी तक क्लास वगैरह शुरू नहीं हुई थी, तो कल से या परसों से इसका कॉलेज शुरू हो जाएगा। तो बस अभी कुकर में तो 2-3 सीटी लगवाई थी मैंने, सीटी लग गई थी। उसके बाद फिर इसको अच्छे से ठंडा कर लिया है। और अभी बस जो चने थे ना, उनको मैंने एक बार भी ठंडा पानी डालकर अच्छे से ठंडा कर लिया है। वैसे तो अगर मैं हवा में रख दी तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता, तो इसलिए मैंने बस पानी में भिगोकर इनको जल्दी से ठंडा करके फिर मिक्सी में इनको हम दरदरे दरदरे पीस लेंगे। वैसे तो देखिए चने की सब्ज़ी ऐसे भी बनाई जाती है, साबुत भी, लेकिन हमारे घर में किसी को भी पसंद नहीं है। वो चने मैं बनाती हूँ जैसे हम दोपहर की चाय के साथ खाते हैं ना, उस तरह के, हल्की सी मिर्च वगैरह डालकर। रोटियों के साथ नहीं खाते हैं ज़्यादातर घरों में। जैसे ये रहता है कि भाई चने और पूरी बन जाती हैं, वो तो फिर भी थोड़ी बहुत सब खा लेते हैं। बाकी ऐसे मैं अगर सब्ज़ी बनाऊँगी ना तो रोटियों के साथ तो कोई खाएगा ही नहीं। तो इसलिए जब भी मुझे ये सब्ज़ी बनानी रहती है ना, जैसे काले चने की, तो मैं इनको हल्का सा मिक्सी में घुमाकर दरदरा सा पीस लेती हूँ। भाई देखिए, खाने पीने के मामले में एक तो रोज़ की ये टेंशन कि क्या बनाना है, और दूसरा सबकी जैसे पसंद ना पसंद का ध्यान रखना, वो सब तो हमारे हिस्से में ही आता है। तो थोड़ा सा तो हमें इधर उधर करना ही पड़ता है सबको खिलाने के लिए। तो चूल्हा जलाकर छोड़ दिया था, आग सी लग गई थी। उसके बाद फिर मैंने अभी कढ़ाई रख ली है और कढ़ाई गर्म होने के बाद फिर डाल दिया है तेल।
उसके बाद फिर इसमें मैंने थोड़ा सा तेज पत्ता, जीरा और साथ में थोड़ी सी हींग डाल दी थी और कुछ नहीं डाला था। लाल मिर्च के टुकड़े मेरे पास थे नहीं, अभी साबुत लाल मिर्च घर में ख़त्म हो रखी, नहीं तो 2 टुकड़े मैं वो भी डाल लेती। और उसके बाद फिर ये जैसे टमाटर और थोड़ा सा अदरक, हरी मिर्च वगैरह सारी चीज़ें मैंने मिक्सी में पीस कर पेस्ट बनाकर तैयार कर लिया था। तो वो सारा का सारा पेस्ट डालकर अभी इसमें हम रूटीन के मसाले डाल देंगे, जैसे कि हल्दी, धनिया, लाल मिर्च और नमक। आप चाहें तो थोड़ा बहुत इसमें जैसे भाई एक आध मसाला ऊपर नीचे कर सकते हैं, जैसे गरम मसाला वगैरह वो सब डाल सकते हैं। बाकी मैं गरम मसाला वगैरह है ना अभी सब्जी में ना के बराबर ही डालती हूँ। MDH का मसाला तो अभी हमारे घर में आता ही नहीं है। क्या हुआ, कभी कभार ये जैसे पुरानी आदत हो रखी है, पहले तो वही मसाला आता था तो कभी कभार एक आध पैकेट आ जाता है। बाकी अभी मैंने डालना बिल्कुल बंद कर दिया है, घर पर ही मसाला बना कर रखती हूँ और वही डालती हूँ। तो बस मसाले अच्छे से पक गए थे, उसके बाद फिर ये जो हमने चने घुमा कर तैयार किए थे मिक्सी में वो डाल दिए हैं। और साथ में इसमें हम डाल देंगे ज़रूरत के हिसाब से पानी। आधे चने डाले हैं मैंने और आधे जैसे रख लिए थे। और इसमें क्या रहता है कि भाई थोड़े से कम भी चने रहते हैं तब भी रस्सेदार सी सब्जी बन जाती है। ये लगा लीजिए कि भाई थोड़ी चीज़ में हम ज़्यादा सब्जी बनाकर तैयार कर सकते हैं, तो ये भी एक फ़ायदा ही है। बाकी आज तो मैंने चने थोड़े से ज़्यादा ही भिगो रखे थे, लेकिन गलती ये हो गई कि सारे के सारे मैंने मिक्सी में घुमा लिए, नहीं तो थोड़े से जैसे दोपहर को चाय के साथ खाने के लिए मैं छोंक लेती। पर अभी फ़िलहाल तो मैंने थोड़े से उठा कर रख दिए हैं, जैसे कि भाई टिक्की वगैरह कुछ बना लेंगे। देखिए घर पर कोई भी चीज़ रखी रहती तो उससे हम कुछ ना कुछ तो बना ही लेते हैं। तो सब्ज़ी मैंने छूक दी है, सब्ज़ी अभी जैसे 8 से 10 मिनट में बन जाएगी, धीमी धीमी आंच पर पकती रहेगी। अभी रोटियां बनानी हैं, आटा रितिका ने लगा कर रख दिया था। और आज बस हींग इतनी ही बची हुई थी कि मैंने सब्जी में डाल दी। और ये मेरे पास छोटी छोटी पुड़ियाँ हैं, ज़्यादा छोटी भी नहीं है, तो ये एक पुड़िया मैं पीस कर रख लेती हूँ। 100 रुपये की 5 या 4 आती हैं। और ये है ना जैसे कई सब्जियों में काम आ जाती है। भाई रोज़ रोज़ तो देखिए ये सारे काम होते नहीं और मिक्सी वगैरह में घुमा लें ऐसा है नहीं। तो मैं जब भी मेरे पास हींग ख़त्म हो जाती है तो सिलबट्टे पर पीस कर एक पैकेट रख लेती हूँ। ज़्यादा तो पीसते हैं हम तो इसकी महक थोड़ी सी जैसे चली जाती है। और बाकी है ना हींग थोड़ी सी तो हमें सब्ज़ी में ज़रूर डालनी चाहिए, डाइजेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी रहती है। तो बस अपना वो काम करने के बाद फिर ये चने लेकर आए थे और मैंने उस दिन भी सोचा था कि भाई इनको थोड़ा सा सुखाऊंगी क्योंकि हल्की सी नमी थी, देखा था मैंने, लेकिन ये बाल्टी में ऐसे ही रखे हुए थे। तो बस आज मुझे काम करते टाइम ये बाल्टी दिख गई तो मैंने इसको बाहर रख दिया था। क्योंकि देखिए पूरा दिन जैसे काम में हमारा ध्यान इधर उधर होता रहता है तो डेली हम भूल जाते हैं। और ऐसा लगभग सबके साथ ही होता है कि भाई एक बार देखते हैं तो याद आता है और उसके बाद फिर भूल जाते हैं। तो आज इसको मैंने सामने रख लिया था कि भाई हाँ ये चने भी मुझे सुखाने हैं, क्योंकि अभी बारिश तो हो नहीं रही है और धूप इतनी ज़्यादा धूप इतनी ज़्यादा हो रही है। ये लगा लीजिए कि आजकल तो है ना गर्मी में पूरा दिन हालत बिगड़ी हुई रहती है। तो अभी सब्जी हमारी बनकर तैयार हो गई है। ये देखिए पानी इतना ज़्यादा नहीं रखा मैंने, आज सब्जी थोड़ी सी जैसे थिक रखी है। वैसे हमारे घर में ज़्यादातर है ना सब्जी जैसे थोड़ी सी भाई पतली ही बनती, चाहे कोई भी सब्जी लगा लीजिए। हल्का सा मैं हर सब्जी को रस्सेदार ही रखती हूँ। तो ये देखिए सब्जी कितनी अच्छी बनी। भाई मेरी बताऊँ तो मुझे ये वाली सब्जी है ना बहुत ज़्यादा पसंद है। वैसे तो रोज़ रोज़ तो मैं बनाती नहीं हूँ, पिछले साल शायद मैंने इन दिनों में ही बनाई थी ये वाली सब्जी, ये घूमने के लिए गए हुए थे तब, और उसके बाद फिर आज बनाई है। तो सब्जी तैयार हो गई है, कढ़ाई को तो उतार देते हैं नीचे और अभी बना लेते हैं रोटियाँ। ज़्यादातर चने के मामले में ये रहता है कि भाई दाल और बेसन तो दोनों चीज़ें हमारे घरों में बनती रहती हैं जैसे। और चने का ये होता है कि जब भी भिगोते हैं तो ऐसे ही चाय के साथ खाने के लिए छोंक लेते हैं। तो अभी रोटियां मैंने बना दी थी और आज किसी का भी खाना खाने का मन नहीं था तो बस रोटियों पर घी लगाकर हॉटकेस में रख दी हैं। बाद में अभी तो जैसे फ़िलहाल हम तीनों का ही काम चल रहा है, भाई बच्चे भी काम पर लगे हुए हैं। ये तो गुल्लू के जाने के बाद जैसे भैंसों का 1-2 काम करवा के निकल गए थे खेत के लिए और अभी इनका टिफ़िन भी पैक करना है। अभी फ़ोन आया था इनका, मैंने तो खाना बनाकर रख दिया था। उसके बाद फिर जैसे आज खेत पर पूरा दिन लाइट रहने वाली है तो इनके लिए टिफ़िन खेत ही जाएगा।
और झूल तो आप सबने देखी ही थी, तीज पर झूल बनाई थी और इस बार है ना झूल इतनी अच्छी बनी थी कि निकाली ही नहीं, और मेरा भी मन नहीं था। मैं तो देखिए इतनी ज़्यादा झूलती नहीं हूँ, लेकिन बच्चों को जब भी टाइम मिलता है ना तो दोनों बहन भाई झूलते ही रहते हैं। और आज तो दोनों की वहाँ पर नोक झोंक चल रही थी। रितिका बैठ गई थी और ईशांत ने थोड़ा सा ज़ोर से झुला दिया था, तो अभी बस उनकी आवाज़ें शुरू हो गई थी। शुरू शुरू में तो ये था कि दोनों एक दूसरे को झुला रहे थे और उसके बाद फिर झगड़ा शुरू हो गया। और मैंने इधर बस कपड़े जैसे निचोड़ लिए थे। कपड़े धुलने का काम लगभग मेरा पूरा हो गया है। बस अभी इनको तार पर डाल दूंगी और थोड़े से ये और कपड़े बचे हुए हैं, इनको मशीन में डाल देती हूँ। भाई लाइट का आजकल है ना कोई भरोसा नहीं है, कभी भी गुल हो जाती है। और आज मेरा कपड़े धुलने का काम बस अभी ही ख़त्म हो गया है। एक तो मशीन थोड़ी सी ज़्यादा पुरानी हो गई है, इस वजह से भी इसका ये रहता है कि थोड़ी कम चलती है। रिपेयरिंग वगैरह अभी कुछ दिन पहले करवाई थी, उसके बाद तो फिर भी ये है कि थोड़ा सा ठीक चलने लगी है। नहीं तो फिलहाल तो इसके खटके वगैरह सारा सब बिल्कुल ख़राब हो गया था। तो एक घड़ मैंने निकाल दिया था और दूसरा घड़ मशीन में डालकर छोड़ दिया था सूखने के लिए। और तब तक यहाँ चूल्हे के आसपास मैंने सफाई कर दी है, झाड़ू वगैरह लगा दी है। बस एक के बाद एक बड़ी जल्दी जल्दी मेरे काम चल रहे थे। मेरा ये था कि भाई काम निपट जाए तो उसके बाद फिर अंदर चले। और अभी देखिए डैनी तो चला गया है, आप सबको बताया था मैंने कि वो तो भाई जैसे हम मायके गए हुए थे तब गया था और उसके बाद फिर मिला ही नहीं। तो उसके बारे में आप सबके काफ़ी सारे सवाल रहते हैं। और उसके डैनी के जाने के बाद है ना बिल्लियाँ बिल्कुल भी हाथ नहीं उठाने देती हैं। नहीं तो हमारे घर में ऐसा था ही नहीं कि भाई कहीं के भी मुझे गेट वगैरह कुछ भी बंद करना पड़े, हमेशा खुला रहता था। पर अभी फ़िलहाल ये हो रखा है कि भाई हर जगह ध्यान रखना पड़ता है, दूध दही लस्सी हर चीज़ का। बाकी तो गर्मी के मौसम में जैसे दूध धार तो सब फ्रिज में रखते हैं। और अभी हमारी ये खरोली देखिए, इसका काम तो जैसे आजकल कम ही रहता है, घास तो ख़त्म हो गया है, तो ये मुझे बस कपड़े सुखाने के लिए ही काम आती है। तार पूरा भर गया था तो उसके बाद फिर 2-4 कपड़े मैंने यहाँ पर डाल दिए हैं। तो जी अभी बज गए हैं 12 और अब जाकर सारा काम निपटा है। तो जी अभी बज गए हैं 12 और काम सारा निपट गया है। चलिए अभी चलते हैं अंदर और थोड़ी सी देर आराम कर लेते हैं। वैसे आज इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं है। आज हमारे गुड़हल के फूल में पहला फूल खिला है। एक ये फूल है और एक दो और है। एक ये छोटा सा है और बाकी देखिए बस बाहर से सामान उठाकर यहाँ तक पहुँचाया था और अब दोनों बहन भाई अंदर। तो जी दोपहर तो मेरी जैसे पूरी वीडियो के काम में निकल जाती है। नेट की वजह से 3-3:30 बज जाते हैं। तो मैंने आवाज़ वगैरह रिकॉर्ड करके अपना काम किया और उसके बाद फिर मैं बाहर आई थी, देखा कि कपड़े सूख गए हैं। पूरा दिन धूप में कपड़े पड़े रहते हैं तो ये लगा लीजिए कि बस शाइनिंग चली जाती है। तो जो कपड़े सूख गए थे वो तो सारे उतार लिए और जो थोड़े बहुत गीले थे ना वो फिर मैंने जैसे तार पर थोड़े से और फैला कर छोड़ दिए थे, क्योंकि पहले तो ये लगा लीजिए कि एक के बाद एक कपड़ा ऐसे फैलाया था मैंने तार पर। तो जो सूख गए थे वो उतार कर फिर बाकी के फैला कर छोड़ दिए थे। और अभी शाम के 3 बज गए हैं और ये बस अभी आए थे, 3 बजे ही लाइट गई थी। तो इनके आते ही फिर सबसे पहला काम था भैंसों को सानी डालने का। तो ये आए थे तो जैसे भाई सानी वगैरह अभी खेत से थके आ रहे आए हैं तो मैं सोचा कि भाई मैं ही कर देती हूँ आज ये काम। बाकी तो देखिए डेली इनका ही रहता है सानी वगैरह का काम, पर ये खेत चले जाते हैं सुबह का हो या शाम का, फिर मेरे हिस्से में आता है। तो आज सानी मुझे ही डालनी थी, पर इतनी देर में ये आ गए तो बस मिलजुल कर हम दोनों ने झटपट से पहले तो ये काम ही निपटाया। जैसे हरा तो आजकल रहता नहीं है, बस तूड़ी डालकर चून मिक्स करना था। पहले जैसे मैं और रितिका लगे हुए थे और इस बार है ना हरा जैसे ज्वार हमारी थोड़ी जल्दी ख़त्म हो गई थी। नहीं तो सितंबर के लास्ट तक या आधे सितंबर तक तो ज्वार चलती ही थी। और जैसे जो घास का बाजरा रहता है वो हमने बीजा था। मैंने जिस दिन बीजा था उस दिन मैं भी खेत गई थी, वो लोग मैं आप सबको दिखाया था। वो अभी जैसे 5-7 दिन में हफ्ते भर में तैयार हो जाएगा। तब तक ये है कि भाई चून ही डालना पड़ेगा। एक तो चून डालना रहता है तो सानी का काम थोड़ा सा मुश्किल लगता है और दूसरा भाई भैंसों का भी खान पान इतने अच्छे से नहीं हो पाता है।
तो आज ईशांत सो गया था ना, तो आज भैंसों को सानी डलवाने की ड्यूटी रितिका की लग गई है। नहीं तो ज़्यादातर है ना रितिका का तो बस ये लगा लीजिए कि भाई घर का चाय पानी वगैरह का वही काम रहता है, और ईशांत का लगभग ये रहता है कि भाई सानी वगैरह का काम ये दोनों बाप बेटा मिलकर करते हैं, और घर का जो काम रहता है वो मैं और रितिका मिलकर करते हैं। हमारे घर में तो हमेशा देखिए लगभग बस ऐसे ही चलता है। तो बस अभी रितिका तो लेट गई थी और मैं सोचा चलो भाई मैं चाय बना लेती हूँ। अब 3 के भी 3:30 बज गए और ये खेत से आए थे, तो खेत से आते ही चाय तो बननी ही थी। बस आज थोड़ा सा लोभ हो गया था, हम लगे हुए थे तो पहले सानी वगैरह डालने में लग गए थे। तो बस अभी थोड़ी सी अदरक डालकर चाय बनाऊंगी। अभी जैसे भाई थोड़ी थोड़ी अदरक चलने लगी है चाय में, हमारे घर में तो आ गई है। गर्मियों में तो वैसे देखिए हम अदरक बिल्कुल भी जैसे चाय वगैरह में नहीं डालते हैं, लेकिन बारिश का मौसम आते ही इनको थोड़ी सी सर्दी और नज़ला वगैरह की शिकायत हो जाती है ना, तो फिर बस हल्की फुल्की अदरक डालकर चाय बना लेते हैं। और आज है ना बाहर का काम समेटते ही मुझे 12 साढ़े 12 बज गए थे। तो भाई अंदर की किचन में जो भी थोड़ा बहुत सामान इधर उधर था ना, वो जो का त्यों ही छोड़ दिया था। खाना वाना खाकर अपना वीडियो का काम किया, और उसके बाद फिर अभी मैंने चाय बनाते बनाते थोड़ा सा स्लैब समेटा है। इतनी देर में हमारी चाय भी अच्छे से उबल कर तैयार हो गई है। तो चलिए अभी इत्मीनान से बैठ चाय पी लेते हैं और थोड़ी सी देर में मिलते हैं। और उसके बाद फिर अपराजिता की बेल तो मैंने आप सबको दिखाई ही थी कि बिल्कुल जैसे ये जल गई है। हल्का सा कटिंग तो इन्होंने पूरी की पूरी कर दी है, लेकिन ये है कि थोड़ी सी जैसे नीचे का जो हिस्सा ना वो छोड़ दिया, पता नहीं फूटेगी या नहीं। और नई अपराजिता की बेल प्लाट में सामने है ही, तो वहाँ से निकाल कर यहाँ पर हम लगाएंगे फ़िलहाल। और पहले तो देखिए कितनी बड़ी बेल थी, धीरे धीरे करके सारी बेल लगभग ख़त्म हो गई हैं। और आज है ना बारिश के घोड़े आए हुए हैं हमारे यहाँ, ऐसा बोलते हैं कि भाई ये जो बारिश के घोड़े आते हैं तब बारिश ज़रूर होती है। तो फिलहाल तो बारिश का ही इंतज़ार है, और अभी टाइम आ गया है आप सबसे विदा लेने का। शाम का टाइम हो गया है, लगभग 6 बज गए हैं। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए राम राम, बाय बाय।